अब देखना, जैसे रेलवे में जो कांस्टेबल आरपीएफ या आरपीएफ की जो एसआई की भर्ती आई है, ठीक है, तो बहुत सुनहरा मौका है। तो अगर मेनली यहाँ पे जैसे मैथ की बात करें तो मैथ यहाँ पे 2 टाइप की होगी। अब 2 टाइप में क्या होगा, एक तो आपकी अर्थमेटिक ही आती है और अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस भी आती है। तो अब जैसे एडवांस मैथ है तो एडवांस मैथ में अगर हम ज्योमेट्री हुई, ट्रिग्नोमेट्री हुई, पॉलीगन हुआ, इस तरह से हम अगर इनके टाइप पढ़ लें, क्या पढ़ लें, टाइप, तो ज़्यादातर काम हो जाता। तो जैसे ज्योमेट्री में अगर हम 2 चीज़ की बढ़िया नॉलेज ले लें, एक तो इसकी सर्कल की और एक इसकी ट्रायंगल त्रिभुज की। तो अगर 2 चीज़ हमें पता है, जैसे इसमें क्या होती है, ये त्रिज्या होती है और यहाँ पर ये 3 भुजाएं हैं, तो इन तीनों भुजाओं का मकसद क्या होता है कि अगर हम इसको ले लें, जैसे 4 है 3 और इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, जोड़े तो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे जैसे हम 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें तो हमेशा किसके बराबर होगा, 5 के। अगर हमें ये रिलेशन पता है तो हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, तो पक्का ये किसका है, 13 का स्क्वायर होगा। तो जैसे सबसे ज़्यादा इसी की जरूरत पड़ने वाली है, आरपीएफ में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो जैसे ये है तो एक सर्कल है। अब सर्कल में जैसे ये सेंटर है, अगर कोई भी क्वेश्चन देखिए आता है, यहाँ से कॉर्ड यानी जीवा डाल दी गई, जीवा से यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया गया और इसको ऐसे, तो ये इसकी त्रिज्या होगी। अगर हमसे ये कहता है कि ए बी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, 6, तो हमें ए बी ही बता देगा कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ से ये बता देगा, क्योंकि ये 3 होगी, अगर ये 3 है तो ये पक्का 4 होगी और ये पक्का 5 होगी, बिना सॉल्व किए ये बता देगा। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है ऐसे, ये सेंटर है, इस सेंटर में यहाँ से ए बी ऐसे डाल दी गई और यहाँ से सी डी ऐसे डाल दी गई, इस टाइप से 2 जीवाएं हो गई। ये मान लीजिए आपकी 8 है और यहाँ पर ये कितनी है, 6, और यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी गई और ये जो इसके बीच की दूरी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है ऐसे। अब कहेगा इसकी रेडियस बताओ। तो अगर हमें ये रिलेशन पता है ना इस टाइप के, तो हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, तो देख के बताएंगे। और यही चीज हमें सीखनी होती है। तो यहाँ से देखिए ऐसे हम इसको मिला देंगे तो ये R हो गई। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 8 है तो ये पक्का 4 होगी। अब अगर ये 4 है तो ये पक्की 3 होगी और ये पक्का 5 हो जाएगी, तो आंसर हमेशा 5 आ गया। अगर हम दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको ले लिया, इसको और इसको इतना, तो हमको यहाँ से यहाँ तक पता है कि 6 है तो पक्का ये 3 होगी। ये यहाँ से इसको मिलाएं, इसको ऐसे, ये ट्रायंगल बनेगा पूरा ये वाला, क्योंकि त्रिज्या तो ये होगी ना। तो अगर ये 3 है तो पक्की यहाँ से यहाँ तक 4 होनी चाहिए। तो देखो 3 और 1 4, तो ये वाली जो होगी ये पक्का R होगी, तो R ये भी 5 हो गई। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आता है तो आप देख के बता सकते हैं, और यही हमें ज्योमेट्री के अंतर्गत सीखना है। तो अगर हम 20 क्वेश्चन 20 टाइप के सीख लें तो हमको नहीं लगता कि आपकी ज्योमेट्री यहाँ तक कि 10+2 या सीरियल वगैरह में भी मिस होने वाली है। तो इस तरह से हर दिन एक क्वेश्चन आपको तैयार कराते हैं, उस एक क्वेश्चन को तैयार करते रहें। जैसे जो ऑनलाइन बैच है 9:30 से, तो उसमें आप कितने 3 टाइप की मैथ पढ़ रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी 3 टाइप की। एक तो शुरू में लाइव टेस्ट ही होता है 4-5 क्वेश्चन का, इसके बाद हम एडवांस लेते हैं और फिर इसके बाद चैप्टर चलता है। तो यहाँ से आप तीनों प्रैक्टिस कर पा रहे हैं।
लाइव टेस्ट भी चल रहा है साथ में, एडवांस भी आप लगे हाथ पढ़ ही रहे हो और चैप्टर भी पढ़ रहे हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे तीनों की तीनों मैथ, तो अगर इस मैथ को ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें तो ना तो आपको टेस्ट की ज़रूरत, ना आपको किसी और की ज़रूरत, सीधे आप यहाँ से पूरी की पूरी मैथ तैयार करें। ठीक है, तो पढ़ते रहें और देखते रहें आगे इस तरह की क्लास।